अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि जिना करने वालों की उम्रें घट जाती हैं। और जिना करने वाला जिस वक्त जिना कर रहा होता है तो उनका ईमान उनके दिल से निकल जाता है। और जिना से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो। जब इंसान निकाह कर लेता है तो जायज़ तरीक़े को इख्तियार करता है तो ऑटोमेटिक गुनाह के तरीक़े उनसे छूट जाते हैं। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती है, 100 तरह के प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। और अगर वो जिना करना चाहे तो 100 तरह के रास्ते उनके लिए ओपन हो जाते हैं। बड़ी आसानी से जिना करने के रास्ते ओपन हो जाता है। आज के टाइम में क्या कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि बाप ने बेटी के साथ जिना कर लिया, भाई ने सगी बहन के साथ जिना कर लिया, भतीजा ने अपनी चची के साथ जिना कर लिया। बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, बल्कि यहाँ तक के वाक़यात आ चुके हैं, केसेस सामने आ चुके हैं कि दामाद ने अपनी सास के साथ जिना कर लिया, ससुर ने अपनी बहू के साथ जिना कर लिया। एक तो जिना करना यही बहुत बड़ा गुनाह का काम है, फिर ऊपर से ऐसे रिश्तेदार जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दस करार दिया है, उनके साथ जिना करना ये तो कहीं ज्यादा खतरनाक काम है। जुर्मों पर जुर्म कर रहे हैं लेकिन एहसास तक नहीं है। और एहसास कब होता है? जब हमारी मौत हमारे सामने आ जाती है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर कोई आप में से इस गुनाह में मुब्तला है तो आज से ही तौबा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, जो भी अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करेगा, तो क़यामत के दिन मैं उनको जन्नत में दाखिल करवाऊंगा, मैं उनकी सिफारिश करवाऊंगा। अगर हमने अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली तो क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत हासिल होगी। बल्कि कुरान करीम में मौजूद है कि वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली। अगर किसी से ये गुनाह हो गया या फिर हो जाए, किसी ने जिना कर लिया या फिर किसी ने अपनी महरम औरतों के साथ जिना कर लिया जिनके साथ उनका निकाह नहीं हो सकता है, तो उसका कफ़ारा क्या है? उसका कफ़ारा यह है कि 2 रकत नमाज सलातुत तौबा की नीयत से पढ़ी जाए। नियत इस तरह करें कि नियत करता हूं मैं 2 रकत नमाज सलातुत तौबा की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह करके आप नियत बांध लें, या फिर दिल में भी ये नियत रखें, फिर भी हो जाएगा कि मैंने जो ये गुनाह किया है, इस गुनाह के तौबे के लिए ये 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूँ। और नमाज के कंप्लीट होने के बाद खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी करवाएं कि या अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। खूब गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगे। और माफी मांगते टाइम इस बात का भी इकरार करें कि या अल्लाह, आइंदा मैं इस गुनाह को कभी भी नहीं करूंगा, बस जो किया यही लास्ट था, अब आइंदा कभी भी नहीं करूंगा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हत्तल इम्कान हर मुमकिन गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अगर कोई गुनाह बाई चांस आपसे हो जाए तो फौरन सलातुत तौबा की नीयत से 2 रकत नमाज पढ़ें। अब सलातुत तौबा की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो इसके बाद मैं एक क्लिप बनवाकर आप तक पहुंचा दूंगा, उसे जरूर आप सुनें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।